हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आप के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि 210 और 55 के मासापा को 210 गुणे 5 प्लस 55 यक्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपका क्या है, 210 बड़ा है किससे, 55 से। हमें 55 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। किस में देना होगा, 210 में। अब 55 का हमारा भाग 210 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार ले चलो, 3 पछे 15, 15 के 5 हासिल 1, 3 पछे 15, 15 एक हासिल 16। अब इसे घटा दो भैया, एक उधार लो, बना 10, 10 में से 5 गए 5, ये बचा 0। एक बगल से उधार ले लो, बन गया 10, 10 में से 5 6 गए 4, आ गया कितना, 45। अब जो आपका शेषफल आया इससे फिर आपको भाग देना होगा किसमें, जिससे पहले आप भाग दिए थे 55 में। अब फिर कितनी बार जाएगा, 45 एक कम 45। अब इससे फिर घटा लो, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 4 गए 1, बन गया 10। 10 से फिर आपको भाग दे देना है किसमें, 45 में। कै बार जाएगा, 4 बार। 10 चौक 40, घटा दो, 5 में से 0 गए 5, 4 में से 4 गया कट्टम को। फिर आपको भाग दे देना होगा 10 में, 10 से 5 उससे भाग दे देना है किसमें, 10 में। कै बार जाएगा, 2 बार। 5 दूनी 10, आपका पूरा पूरा कट गया। आपका अंतिम जो 210 और 55 का मासा ज्ञात हुआ, वो कितना आया, 5। कितना आया, 5। चलो आगे देखते हैं भैया। अब आपको लिखना होगा फार्मूले के जिससे, देखो आपका फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपका भाज्य कितना है, 210 है। 210 बराबर भाजक कितना है आपका, 55, प्लस भागफल आपका कितना है, 3, प्लस शेषफल कितना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना है, 45। फिर अगला स्टेप, फिर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हो जाएगा 55 बराबर 45 गुणे 1 प्लस 10। तीसरी बार, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 45 बराबर हो जाएगा आपका 10 गुणे 4 प्लस 5। फिर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य आपका आपकी है 10, भाज्य बराबर भाजक, भाजक आपका कितना है 5, गुणे भागफल कितना है 2, प्लस शेषफल कितना है 0। शेषफल कितना है 0। तो ये 10 बराबर कितना हो गया, 5 दूनी 10, घटा दोगे तो 10 बराबर 10, इधर प्लस में रहेगा इधर माइनस में हो जाएगा, तो 10 में से 10 गए 0। तो आपका शेषफल क्या आया, शेषफल बराबर 0। तो अंतिम मासापा, अंतिम मासापा कितना आया, 5। जब आपका 5 आया तो अब आपका प्रश्न कहा गया है 210 गुणे 5 प्लस 55 यक्स बराबर मासा। मासा कितना ज्ञात हुआ, 5। 5 लिख लो। अब 210 में 5 से क्या कहते हैं, गुणा, तो 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, प्लस 55 यक्स बराबर 5। अगले स्टेप भैया इधर देखना। अब ये 10 50 आपका प्लस में, बराबर को उधर चला जाएगा माइनस में, हो जाएगा आपका 55 यक्स बराबर 5 पहले से है, ये प्लस में 1050 था, उधर आया तो माइनस में हो गया 1050। फिर आगे 55 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1050 में से 5 घटा दो तो माइनस 1000 कितना बच जाएगा, 45। अब यक्स में 55 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग कर देगा, तो माइनस 1045 बटा 55। अब इसे चलो काट दो भैया, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5 से देखो, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। अब एक भाग 4,
5 से 4 में भाग देंगे जाएगा नहीं, तो एक संख्या और उतारना पड़ेगा, उतारने से पहले यहाँ क्या बढ़ जाता है 0। तो ये बना 45, 5 9 45। आपका आ गया यक्स इक्वल, यक्स बराबर आ गया -209/11। अब यक्स बराबर कितना हो जाएगा 11, 11 से डायरेक्ट भाग दे दो, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, ये कितना बच्चा 20 में से 11 घटा देंगे 9, बन गया 99, 11 9 99, तो माइनस कितना आ गया 19। आपका यक्स का मान सॉल्व हो गया। यक्स का मान कितना आया -19 है। चलो देखिए दूसरा प्रश्न भी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित के मासापा ज्ञात कीजिए। आपका मासापा ज्ञात करना है किसका, 272 और 1032। आपको 272 से मासा निकालना है किसमें 1032 में। चलो देखो भैया, अब 272 से आपको 1032 में क्या देना है, भाग देना है। कितनी बार जाएगा, पहले कितनी बार ले जाया जाए, चलो देखो पहले 3 बार ले जाया जाए, 3 बार ले चलो, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 21 के हासिल कितना बचा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। अब इसे घटा लो भैया, एक उदाहरण लो, ये बना 12, 12 में से 6 गए 6, ये बचा 2, 2 में से 1 गए 1, ये बच्चा 10, 10 में से 8 गए 2, आ गया 216। अब 216 से आपको भाग दे देना है 272 में, कितना 272 में। अब 216 का डिवीजन ऐसा भाग दो कि कितने बार 272 से ज्यादा ना हो, कई बार जाएगा, एक बार 216 के नाम 216। अब फिर घटा लो, एक उधार ले लो, बन गया 12, 12 में से 6 गए 6, ये बचा था 6, 6 में से 1 गए 5, 2 में से 2 गया कट। अब आपको 56 से भाग दे देना है किसमें 216 में। अब 56 का पारा ऐसा पढ़ो कि 216 से ज्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा, चलो 3 बार ले जाया जाए, 3 6 18, 18 के 8 हासिल 1, 3 5 15, 15 1 16। अब इसे भी घटा दो, एक उधार लो, बना 16, 16 में से 8 गए 8, ये बचा 0 उधार चला गया। अब एक इनसे उधार ले लो, बन गया 10, 10 में से 6 गए 4, 1 में से 1 गया कट्टन को। अब आपको 48 से भाग दे देना है 56 में, 56 में। अब कितनी बार जाएगा, एक बार, 48 से कम 48। अब इसे भी घटा लो, एक उदाहरण बना 16, 16 में से 8 गए 8, ये बचा 4, 4 में से 4 गया कट्टन को। अब आपको 8 से भाग दे देना है 48 में। अब 8 का पारा ऐसा पढ़ो कि 48 से ज्यादा ना हो, 8 6 48, पूरा पूरा आपका कट गया। इसका मासापा कितना आया 8 आया, शेष फल कितना आया 0। चलो यूक्लिड विभाजन विधि से हल कर लो। आपका सूत्र अभी लिखे थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपका भाज्य कितना था 1032 था, भाजक कितना था 272 था, गुणे भागफल कितना आया 3 आया, प्लस शेषफल कितना आया 216। यहां देखो भैया, ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है, यहाँ जितनी बार गया रहता है आपका भागफल है, आपका जो नीचे घटा कर आया रहता है आपका शेषफल है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य आपका कितना था 1032 था, बराबर है बराबर लगाए, भाजक आपका कितना है 216 है, 272 सॉरी, प्लस भागफल, भागफल आपका कितना है 3, प्लस शेषफल, शेषफल कितना है आपका 216। फिर वही काम, अब भाज्य बन जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपका भाज्य हो गया 272 बराबर कितना है भाजक 216 गुणे भागफल कितना 1 प्लस शेषफल कितना आया 56। फिर अगला स्टेप, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा 216 बराबर 56 गुणे 3 प्लस 48। फिर अगला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा 56 बराबर 48 गुणे 1 प्लस 8। फिर अगले स्टेप, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा 48 बराबर 8 गुणे 6 प्लस शेषफल, यहाँ कट्टन गुट का मतलब शेषफल क्या है 0। तो आपका मेन आंसर जो आया 272 और
1032 का मासापा जो है वो कितना आया, जो लास्ट में कटा 8, आपका ये 8 क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो भैया प्रश्न नंबर 3 आपका, दो संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः 145 और 2175 है। यदि पहली संख्या 435 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको चलो सबसे पहला काम जो जो दिया गया उसे लिख लो। आपको क्या कहा जा रहा है, दो संख्याओं का मासापा, पहले क्या है मासापा का मान कितना है 145 और लासापा का मान कितना दिया गया है 2175। तो लिखो सॉल्व में दिया है, क्या दिया गया है, मासापा बराबर आपका 145 है, लासापा का मान कितना है 2175। तो आगे कर रहे हैं, यदि पहली संख्या 435 है, पहली संख्या कितना दिया गया 435, तो ज्ञात क्या करना भैया, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या में क्या करना, फाइंड करना, ज्ञात करना। तो दूसरी संख्या क्या मान लिया जाए, यक्स। तो आपका फार्मूला क्या होता है, देखो आपका फार्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आपको जो जो मान दिया गया इसी पर चलो रख दो भैया। लासा का मान कितना है 2175 गुणे मासा का मान कितना दिया गया है 145 बराबर पहली संख्या का मान कितना है 435 गुणे दूसरी संख्या का मान कितना है, दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या का मान हम क्या मान लिए हैं, यक्स मान लो। अब आपको क्या करना है, ये आपका बराबर है, बराबर के पहले 435 किस यक्स में क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो बराबर किधर आएगा, भाग। तो आपका हो जाएगा 2175 गुणे 145 बटा, इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा बराबर के भाग, तो क्या बन जाएगा 435 बराबर क्या बच्चा यक्स। अब इधर देखना भैया, देखो हम आप अपना गुणा करके रखें, आप भाग कर लेना। 435 से कम नाम 435 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ेंगे तो आपका आएगा 2175। 435 से कम 435 का पहाड़ा जब आप 5 बार पढ़ेंगे तो आपका आएगा 2175। तो हमारा बचा क्या, यहां बचा 5 गुणे कितना है 145 145 बराबर क्या बचा यक्स, नीचे एक बचा, एक लिखा नहीं जाता। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 का पहाड़ा पहले 5 में पढ़ो तो 5 25, हासिल 2 बचा, फिर 5 का पहाड़ा 4 में पढ़ो, 5 चौक 20, 20 में 2 जोड़ देंगे 22, 22 के 2 लिखे हासिल, फिर 2 बचा, फिर 5 कम 5, 5 2 7, आपका यक्स बराबर कितना आ गया 725, या यक्स बराबर लिख सकते हैं 725। आपका ये आंसर क्या आया, दूसरी संख्या बराबर आप जो माने थे, हम माने थे दूसरी संख्या बराबर यक्स माने थे, तो दूसरी संख्या बराबर यक्स, यक्स का मान कितना आ गया 725, यही आपका आंसर हो गया। देखिए भैया आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न क्या दिया गया, साइन 58 अंश बटा कास 32 अंश, और दूसरा प्रश्न आपका क्या है, सेक 42 अंश बटा कोसेक 48 अंश। इसके लिए आपको फार्मूला याद करना होगा। फार्मूला आपका क्या है, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। आपका पहला सूत्र क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा, दूसरा कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा।
tan 90 माइनस थीटा काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। आपको एक अच्छा सूत्र याद करना होगा त्रिकोणमितीय अनुपात की, और किसके सूत्र हैं? पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला फिर से देखो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। चलो अब आप अपनी सवाल देखते हैं भैया। आपकी सवाल क्या दी गई है? साइन 58 अंश बटा कास 32 अंश। अब आप ऊपर वाले को अंश कहते हो और नीचे वाले को हर। आप चाहे अंश चेंज करिए या हर चेंज करिए, दोनों में एक ही मान आपको बदलना है। तो चलो हम ऊपर वाला नहीं बदल रहे, साइन 58 अंश को साइन 58 अंश ही रहने देते हैं। नीचे कास 32 अंश, कास 32 अंश को कास लिखो। अब इसे 32 अंश, अब सोचो 90 माइनस थीटा, आपका फार्मूला क्या होता है? देखो कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कास का कास लिखे, 90 माइनस थीटा, थीटा जो आपको वही मान रखो, 90 में से कितना घटा दिया जाए कि आपका क्या आ जाए? 32 अंश आ जाए। तो आपको सोचना भी नहीं, जो आपका मान ऊपर दिया गया वही मान यहाँ क्या कर दो? घटा दो 58 अंश। ऊपर जो रहे वही यहाँ 90 माइनस लिखकर घटा दो। तो अब आपका क्या हो गया? साइन 58 अंश पहले से दिया गया है बटा कास 90 माइनस थीटा। यहां फार्मूला देखो भैया, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन, साइन का साइन लिखे थीटा, इसमें थीटा की जगह इसमें क्या दे दिए? 58, क्या हो जाएगा? 58। अब साइन 58 अंश से साइन 58 कट गया, ऊपर कटाते एक नीचे कटा रहे, एक से एक काट दिया, कितना आ गया? एक। यही आपका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखो भैया, दूसरा प्रश्न सेम ऐसे प्रश्न जैसे सेक 42 अंश बटा कोसेक 48, इसमें जाए अंश को हर करो, चेंज करो जाए हर को। तो चलो अंश को वही रहने दो, सेक 42 से सेक 42 अंश ही रहने दो बटा कोसेक लिखा है, जो लिखा वही लिखो, कोसेक लिखा कोसेक लिखो, 90 लिखना है आपको, माइनस का चिन्ह लगाना है। अब थीटा की जगह आपको ये सोचना है कि हम कितना घटा दें कि हमारा 48 अंश आ जाए। तो आपका ऊपर जो वीडियो, आपको ऊपर जो मान है वही मान आप घटा दो, 42 से 42 घटा दो, क्या बन जाएगा? सेक 42 से सेक 42 बटा कोसेक 90 माइनस थीटा। यहां देखो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, सेक का सेक लिखे, थीटा यहां पर थीटा था, थीटा लिखा गया, यहां थीटा की जगह पर 42 है, तो हो जाएगा सेक 42। सेक 42 से सेक 42 कर गया, कितना आ गया आंसर? 1। यही आपका आंसर हो गया। चलो प्रश्न नंबर 5, यदि एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि इसके हर से 1 घटाया जाए तो यह 1/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए। तुम हल में, चलो हल करने भैया, हल में लिखे सबसे पहला काम भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें भिन्न पता होना चाहिए। भिन्न हमारा क्या होता है? भिन्न बराबर हम क्या मान लिए? x/y। आपका भिन्न बराबर होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर। तो अंश को हम x मान लिया और हर को y मान लिया, तो इसलिए माना भिन्न बराबर x/y। अब आपके प्रश्न में कहा क्या जा रहा है? यदि एक भिन्न के अंश में आपका एक भिन्न तैयार हो गया, क्या तैयार हुआ? x/y। इसी के देखो, एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ा जाए, किसमें 2 जोड़ा जाए? अंश में, अंश में 2 जोड़ दो। तो कहा जा रहा है अंश में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, बराबर 1/2 हो जाती है। अब इसे सॉल्व कर लो तब आगे चलो। भिन्न का 5 और इनका इधर गुणा कर दो, इनका इधर गुणा कर दो। 2 से पहले x में गुणा करेंगे तो 2x, 2 का 2 में गुणा कर देंगे 4 बराबर y को 1 में गुणा कर देंगे तो y। अब 2x लिखा है, 2x लिखो, ये बराबर है, बराबर के इधर प्लस y है, बराबर के इधर उठा लो तो -y प्लस 4 है, प्लस 4 बराबर क्या बचा? 0। इसे समीकरण नंबर 1। फिर पुनः देखो प्रश्न आपका भिन्न तो वही रहेगा, भिन्न जो आपको मिला है x/y ही रहेगा। और इसमें आगे क्या कहा जा रहा है? यदि इसके हर से 1 घटा दिया जाए, इसमें अंश बोला गया था तो अंश ऊपर होता है तो ऊपर 2 जोड़ दिया गया था, इसमें हर बोला गया, हर कहाँ होता है? नीचे,
तो नीचे से कितना घटा दिया जाए, 1 घटा दिया जाए, तो हर 1 घटा दो तो हमारा भिन्न क्या तैयार हो जाता है, 1/3 हो जाता है, 1/3। फिर वही काम भैया, भिन्न का 5 और रूप बना दो, इनका इधर गुणा कर दो, इनका इधर गुणा कर दो। यक्स को 3 में जब गुणा कर तो 3x बराबर 1 से y गुणा कर तो 1y, 1 लिखा नहीं जाता सिर्फ y, 1 का 1 में गुणा कर देगा तो -1 बराबर की इधर सबको उठा लो, तो 3x पहले से था, ये बराबर है, बराबर की इधर y किस चिन्ह में है, क्या कुछ है प्लस, प्लस में बराबर किधर आया माइनस, एक किस चिन्ह में -1 है, बराबर किधर आएगा +1 बराबर क्या बचा 0। इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। अब चलो आगे भैया, अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 में आपको एक संख्या आपको बराबर कर लेना है, चाहे x वाला मान आप बराबर कर लो चाहे y वाला। जैसे देखो हम समीकरण लिख ले रहे हैं, 2x - y + 4 बराबर 0 है आपका। फिर दूसरा समीकरण आपका है 3x - y + 1 बराबर 0 है आपका। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 व 2 में देखो आप चाहे x का मान बराबर कर लो या आप y का मान बराबर कर लो, y का मान बराबर है -y यहाँ भी -y यहाँ भी। अब इनके नीचे अगर चिन्ह बदल जाए प्लस का तो y से y कट जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, चिन्ह में कब परिवर्तन होता है, जब लिखा जाएगा घटाने पर। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो चलो घटा दिया जब घटाने पर लिखा जाता है चिन्ह में परिवर्तन। 3x से 3x के आगे कोई चिन्ह है मतलब प्लस का है, जब प्लस है तो इनके आगे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब एक किस चिन्ह में प्लस में, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब y से y कट गया, y से y कट गया, 3x में से 2x घटा देंगे तो -x बचेगा, 1x बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, -1x बचा, 1 लिखा नहीं जाता, तो सिर्फ क्या बचा -x बचा। फिर आगे देखो, अब यहां पर एक 4 प्लस में, बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं, ये प्लस में 4 है और नीचे माइनस में 1 है, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। चिन्ह किसका बचेगा, बड़ी संख्या 4, 4 के आगे प्लस है तो प्लस में बच गया, बराबर क्या है 0। अब ये बराबर है, बराबर के पहले किस चिन्ह में 3 है, प्लस में बराबर के उधर गया माइनस, तो -x बराबर -3, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया 3। अब जब x बराबर 3 आ गया तो अपना यही लिखो, x बराबर 3 समीकरण, आप चाहे 1 में रख दो x बराबर 3 का मान, चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे जिसमें रख दो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है क्या, समीकरण 1 हमारा 2x - y + 4 बराबर 0। चलो भाई मान रख दो, जहां x है वहां क्या लिख लेना है 3, तो पहले 2 है 2 लिखे, इनके बीच में चिन्ह किसका गुणा का, x का मान कितना लिखना है 3 - y + 4 है 4 बराबर 0। फिर ध्यान देखना भैया, आपका 3 से 2 में गुणा कर दो तो 2 3 6 - y + 4 बराबर 0। यहाँ 6 प्लस में, यहाँ 4 प्लस में जोड़ लो, 6 4 10 - y बराबर 0, -y बराबर कितना हो जाएगा +10 से बराबर किधर आया -10, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या आ गया 10। अब आपका x का मान भी पता हो गया और y का मान भी आ गया। आप क्या माने थे शुरू में, भिन्न माने थे, आपको भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न आपका भिन्न क्या होता है x बटा y माना गया था, x का मान कितना आ गया 3 आ गया और y का मान कितना आया 10, यही आपका एक भिन्न बनकर तैयार हुआ 3/10, यही आपका आंसर है। चलो भैया प्रश्न नंबर 6, यदि बिंदु 6,0 और 0,y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। आपका दूरी का, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है आपका फार्मूला क्या होता है दूरी का, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। चलो भैया इसमें दिया क्या गया आपको दिया गया दो बिंदु, पहला बिंदु आपको दिया गया 6,0,
दूसरा बिंदु आपको दिया गया 0, y और इनके बीच की दूरी, आपको दूरी भी बताया गया, दूरी बताया गया 10, तो दूरी को ही हम क्या कहते हैं, d कहते हैं। तो इसका मतलब d का मान कितना पता है हमें, 10, तो d की जगह पर लिख लिया 10, बड़ा ब्रैकेट ऐसे अंडर रूट लगाओ। अब ये क्या है आपका x1 y1 x2 y2, चलो इस पर मान रख दो भैया, x2 माइनस x2 का मान आपका क्या है 0, तो क्या 0 माइनस x1 का मान कितना है 6, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y माइनस y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप आपका क्या बचा, 10 बराबर अंडर रूट 0 में से 6 घटाएंगे माइनस 6 का ही वर्ग होगा, प्लस y में से 0 घटाएंगे y ही बचेगा, y का वर्ग होगा। फिर अगला स्टेप भैया, अब यहीं पर रूट हटा दो सबसे पहले, तो यहां देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो भैया दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो 10 लिखे इनका वर्ग कर दिए बराबर अंडर रूट माइनस 6 का वर्ग प्लस y का वर्ग। अब इनके पूरे का वर्ग कर दो। अब इधर 10 को वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 बराबर, इधर वर्ग किया जाता है तो अंडर रूट हट जाता है, क्या बचेगा माइनस 6 का वर्ग प्लस जो अंदर मान है उतर आएगा y का होल स्क्वायर। अब ये बन गया 100 बराबर माइनस 6 को 2 बार गुणा करेंगे, माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 बार पढ़ेंगे 36, तो आ गया 36 प्लस y को स्क्वायर करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई y गुणे y, कितना हो जाएगा y स्क्वायर, हो गया आपका y स्क्वायर। अब अगले स्टेप क्या देखना भैया, आपका हो गया 100 बराबर है, बराबर किधर प्लस 36 है, बराबर किधर आएगा माइनस 36, बराबर कितना बचा y स्क्वायर। अब 100 में से 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा 64 बराबर y स्क्वायर जैसे इस तरह लिख लो, y स्क्वायर बराबर 64, तो y बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 64, स्क्वायर जब हटता है तो रूट में लग जाता है। अब y बराबर कितना हो जाएगा 64 किसका वर्गमूल है, प्लस माइनस 8 का, तो आपका y का मान कितना आ गया, y का मान प्लस माइनस 8 आ गया, यही आपका आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिए।